श्री राधे राधे। माघ मास का 7वां अध्याय, वैश्यपुत्र, विकुंडल और देवदूत संवाद। दत्ता जी बोले, श्री दत्तात्रेय जी बोले, चित्रगुप्त द्वारा उन दोनों का लेखन लेने पर यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि एक को तो घोर नरक में ले जाओ जहाँ कठिन वेदना होती है, और दूसरे को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ उत्तम भोग तब यमराज की आज्ञा पा दूतों ने वैसा ही किया। हे राजन, बड़े भाई को तो रौरव नरक में फेंका जहाँ घोर कष्ट, और छोटे भाई से दूत इस प्रकार सुंदर वचन बोले कि हे विकुंडल, तुम मेरे साथ स्वर्ग में चलकर अपने कर्मों के किए हुए दिव्य भोगों को भोगो। यह सुनकर वह हृदय में आश्चर्यचकित होकर विचारने लगा कि किस कारणवश मुझे यह फल मिला है। यमदूत से पूछने लगा, हे दूत, मैं तुमसे संदेहवश पूछता हूँ, सो कृपा कर कहें। हम दोनों ने एक ही कुल में पैदा होकर बराबर समान ही कार्य किए थे, और हमारी मृत्यु भी बराबर एक ही समान हुई, तथा यमराज के दर्शन भी साथ साथ ही किए। तब किस कारण मेरे बड़े भाई को नरक में फेंका गया और मुझे स्वर्ग कैसे मिला? विकुंडल के ऐसा पूछने पर यमदूत कहने लगे, हे विकुंडल, जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों का आवागमन होता है, उसी प्रकार इस संसार में पुत्र, पत्नी, बहन, भाई, माता, पिता आदि का जन्म के कारण समागम होता है। हे वैश्य, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्य का जन्म सिर्फ कर्म फल भोगने को ही होता है। पृथ्वी पर मनुष्य जो बुरे कर्म का ही फल पूर्व भावित कर्म करता है, या अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्म का ही फल समय समय पर बराबर भोगता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। यह पूर्व जन्मों के कर्म फलों का ही योग होता है। कभी कोई भी मनुष्य दूसरे किसी के लिए हुए कर्मों का फल नहीं भोगता। पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण ही तुम्हारा भाई अत्यंत पापों से ग्रसित घोर नरक में गया है, और पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण ही तुम धर्मात्मा सदैव स्वर्गों को प्राप्त करते हो। एक ही कर्म करता अपने किए हुए शुभ कर्म को बार बार भोगता है, कोई किसी के कर्म को प्राप्त नहीं होता। विकुंडल ने कहा, मैंने भी इस जन्म में प्रायः पाप ही किए हैं, पुण्य नहीं किया। हे देवदूत, मैं अपने पुण्य को नहीं जानता, यदि तुम जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहिए। देवदूत बोला, हे वैश्य, सुनो, जो पुण्य तुमने किए हैं वह भली प्रकार जानता हूँ, तुम नहीं जानते। हर मित्र का पुत्र सुमित्र वेद पाठी ब्राह्मण था। यमुना जी के दक्षिण तट पर उसका आश्रम था। हे वैश्यवर, उसकी तुमसे मित्रता हो गई। उसके सत्संग के प्रभाव से तुमने 2 माघ मास में सब पापों को दूर करने वाली शुभ निर्मल यमुना जी के जल में स्नान किया, जिससे हे वैश्य श्रेष्ठ, एक बार के स्नान करने से तुम्हारे सब पाप दूर हो गए, तथा दूसरी बार स्नान करने से तुमने स्वर्ग प्राप्त किया। तुम इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद से सुख भोगोगे, और तुम्हारा भाई नरक में यम द्वारा दी गई यातनाएं सहेगा। 80 पत्रों से काटा जाएगा, गुर्दों की मार से प्रताड़ित किया जाएगा, पत्थरों की मार से अगचूर्ण कर अंगारों से भूना जाएगा। दत्तात्रेय जी बोले, इस तरह दूत की बात सुनकर
वह भाई के दुख से अत्यंत दुखी हुआ। उसका शरीर पुलकायमान हो गया। तब दीनता पूर्वक अत्यंत दुखी होकर मधुर वाणी से देवदूत से कहा कि हे सत्पुरुषों के साथ साथ पग चलने पर भी मित्रता श्रेष्ठ फलदायिनी होती है। अतः अब मित्रता का भाव विचार कर तुम मुझ पर कृपा करो। हे सर्वज्ञ, मैं तुमसे यह बात सुनना चाहता हूँ, सो कृपा करके कहो कि किस कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं देखते, अर्थात बुरी गति को प्राप्त नहीं होते। 7वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।